बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई। बात को स्टार्ट करते हैं यार। हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स मटेरियल गिवन है। सही है। और जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दैट इज अपना फेब मार्च 2021। सही है। सोर्स मटेरियल में गिवन है कि भाई विल जर्मनी बी कंटिन्यूइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अच्छा भाई, तो जरा लग तो हम लोग जब इसको पढ़ रहे हैं ऐसी फील आ रही है कि थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी। सही है, क्योंकि इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। सही, ओवरऑल इकोनॉमी, एक पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। पॉपुलेशन फैक्ट फाइल 2017, जर्मनी एंड वर्ल्ड। ये कंपैरिजन है यहाँ पे। पॉपुलेशन इज 81 मिलियन और वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज 7.5 बिलियन। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज्ड ओवर 65 पूरे वर्ल्ड के अंदर है 6.8.5%। और जर्मनी के अंदर है 22.0। एवरेज एज यहाँ पे 47 है और 30.6 वर्ल्ड की एज है। जर्मनी इज अ कंट्री विद अ ट्रेड सरप्लस। जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इंपोर्ट्स है। हाई जीडी पर हेड है। सही है, मतलब कि हमारे पास इनकम पर हेड जो है वो ज्यादा है। साथ में इट ऑल्सो हैज अ बजट सरप्लस। ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। बजट सरप्लस का मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है उसकी जो टैक्स जो कलेक्ट करते हैं वो ज्यादा कलेक्ट कर पा रहे हैं। सही है। और जो स्पेंडिंग वो लोग कर रहे हैं वो कम है। ठीक है। चलें आगे चलते हैं जरा। अ हाई एचडीआई एंड अ लो इन्फ्लेशन रेट, मतलब ये यही बताता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या है आपका, ज्यादा है। आगे चलते हैं। इन recent years, German firms have exported a higher value of goods and services। बहुत से जो गुड्स एंड सर्विसेज को जो है उन्होंने जो है वो क्या करा है भाई, एक्सपोर्ट जो है वो किया है। दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। सही है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे वर्ल्ड ट्रेड में जो है वो एक इम्पैक्ट जो है वो आया है। सही है। और ग्रोथ ही हुई है क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे सरप्लस सरप्लस ही दिख रहा है। चलें भाई आगे चलते हैं जरा। कॉज्ड पार्टली बाय अ फॉल इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये जो भी हुआ, ये क्यों हुआ कि हमारे पास क्या हुआ भाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम थी। और यही शोकेस कर रही है कि हम बहुत ज्यादा जो है वो सर क्या है भाई, कंपेरेटिव है मार्केट के अंदर। A relatively large number of German firms produce both in Germany and in other countries helped by better communications। बहुत से लोग जो हैं वो कैसे जो है वो उनको फायदा हो रहा था, जो ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन है वो उनको जो है वो फायदा पहुंचा रहा था। जर्मनी इज अ मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ अ लग्जरी कार्स। Demand for luxury cars was influenced in 2018 by increase in income। सही है। अब देखें, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था नॉर्मल गुड्स का, कि सर नॉर्मल गुड्स बेसिकली आपके लग्जरी गुड्स होते हैं। और जब कोई भी इनकम लेवल बढ़ती है तो आपकी इन गुड्स की डिमांड भी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा भाई, अब ये इंक्रीज इन इनकम आपकी जर्मनी के अंदर भी हो रहा है और बाहर के मुल्कों के अंदर भी हो रहा है। A rise in the price of US luxury cars and in some countries a fall in the price of petrol। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरे पास क्या है भाई, डिमांड के फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है इंक्रीज इन इनकम। दूसरा है हमारे पास के आपके जो सब्सटीट्यूट हैं उनकी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा। और कुछ कंट्रीज में क्या हो गया है भाई, कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो क्या हो गई हैं, कम हो चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं भाई कि इम्प्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन and information of job vacancies have made it easier for workers to change jobs in the Germany। हमारे पास क्या हुआ है कि मोबिलिटी थोड़ी सी जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि अपने पास अभी वर्कर जो है वो कौन सा भाई, एजुकेटेड वर्कर है। सही है, इंफॉर्मेशन भी है उसके पास।
This greater ability to change jobs has helped to reduce unemployment and to increase output. ठीक है. Fewer workers in the German car industry are now members of a trade union as they are happy. जब वो खुश हैं तो भाई क्यों जाएंगे वहां पे. As shown in table 1.1, trade union membership in Germany has declined in recent years. Recent years के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो नेगेटिव जो है वो आ रहा है आपका. ट्रेड यूनियन लोग जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे, जरूरत नहीं है ना उनको. अच्छा, ट्रेड यूनियन मेंबरशिप 18.0 मिलियन थी 2013 में, और 2016 में पूरा 17.0, मतलब 1 मिलियन का डिफरेंस है. साइज ऑफ लेबर फोर्स हालांकि इंक्रीज हो चुका है आपका. अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा जो है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है. ये आपको एक पॉजिटिव इमेज शो कर रहा है. और एवरेज मिनिमल वेज भी सर वो भी इंक्रीज हो चुकी है, तो वो भी एक आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट शो जो है वो कर रही है. ठीक है. अच्छा, अ चैलेंज फेसिंग जर्मनी इज इट्स एजिंग पॉपुलेशन. कि भाई वहां पे अक्सर हमने सुना होता है कि भाई जर्मनी के अंदर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को जो है वो इजी एक्सेस दिया जाता है. क्यों? क्योंकि उनकी खुद की पॉपुलेशन जो है वो इतनी नहीं है. सही है. और है भी तो वो सारे अब बड़ी उम्र के लोग बचे हैं. सही है. छोटी उम्र वाले हैं नहीं. सही है. तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास क्या होगा कि इन लेटर ईयर्स जो है वो उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा. द इफेक्ट ऑफ एन ओल्डर लेबर फोर्स इज अनसर्टेन. It may mean firms become reluctant to invest in new technology, but a shortage of young workers may encourage firms to buy more capital goods. ठीक है. अच्छा, हमारे पास फर्म्स जो है वो थोड़ी सी डर रही हैं टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते वक्त. बट यही है कि हमारे पास जो है वो यंग वर्कर्स है नहीं, तो अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए उनको ज्यादा कैपिटल गुड्स को जो है वो खरीदना पड़ेगा. Germany's population may fall, and there will soon be fewer Germans aged under 30 than over 60 unless immigration continues. कि भाई यहाँ पे क्या आ जाए भाई, लोग आ जाए हमारे पास बाहर से. ठीक है. Immigration might increase both the country's labor force and its government spending on education. सही है. अगर इमिग्रेशन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो लेबर फोर्स ही बनेगी ना. यहाँ पे आगे क्या करेगी, काम वगैरह नहीं करेगी कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए कुछ तो काम कर ही रही होगी. ठीक है. आगे चलते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ जर्मन्स. सही है. एज्ड ओवर 65 इन 2017. सही है. तो कैसे निकलेगा भाई हमारे पास, ऊपर आ जाए जरा. इसने बोला है कि 22.0% है. ठीक है. जर्मन की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग. तो सर ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे, 81 मिलियन है आपके पास. अच्छा, पेपर के अंदर है ना कुछ ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जो है ना जीरो लगा रहे होते हैं, 81 मिलियन लिखते हैं. भाई अक्सर ये होता है कि मिलियन बिलियन के अंदर है ना, सही है आप लोगों को आइडिया होगा मिलियन बिलियन का, पर भाई अगर मैं स्टूडेंट हूं ना तो मैं तो जीरो आगे पीछे कर सकता हूँ, चांसेस बहुत सारे हैं. तो इसीलिए आप लोग ये नहीं करना, आप लोग सिंपल 22% लगा देना. सही है. और आपके पास आंसर आ जाएगा. 17.82 आ रहा है ना, इसके आगे आप जीरो भी नहीं लिखना, बस मिलियन लिख देना तो एक नंबर मिल जाएगा. क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको वो नंबर नहीं देगा, चाहे आप भले ना सही वैल्यू निकाल के आए, चाहे जितने भी आपने फॉर्मूला लिखे हुए हो. ठीक है. तो ये जो भी ऊपर मिलियन के अंदर है तो नीचे मिलियन में आएगा. ऊपर अगर वो लेट सपोज किसी बिलियन में होता तो आपको उस फिगर में ही जो है वो लिखना पड़ता. आइडेंटिफाई टू मेजर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स. तो सर हमारे पास जीडीपी पर हेड है एक तो मेजर. दूसरा मेजर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. सही है. इसके बाद हमारे पास और क्या है, एजुकेशन. ठीक है. सर एजुकेशन एचडीए में नहीं आता? एचडीआई में भी आप लिख सकते हो, मसला नहीं है कोई ऐसा. एग्जामिनर है ना इन तीनों को जो है वो कंसिडर करता है अलग अलग, तो चलेगा. ठीक है. सही। असल में जब मैं एजुकेशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो एचडीआई के अंदर हम लोग यूजुअली जो बात करते हैं वो स्कूलिंग ईयर्स की बात कर रहे होते हैं. ठीक है. यहाँ पे आप एजुकेशन को
रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि आपको जो है वो मिल रही है। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन वन कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चलें भाई, आ जाएं अब जरा। 1C, ग्लोबलाइजेशन। तो पहले तो क्या होती है भाई? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। अच्छा भाई, हमारे पास ग्लोबलाइजेशन क्यों हुई, इस केस के अंदर पूछा है उसने, क्यों हुई ग्लोबलाइजेशन? तो पहली बात उससे ऊपर बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम हो चुकी थी। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके गुड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कंपेरेटिव हो जाएंगे, और आपके जो है वो एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है। अच्छा भाई, जिससे आपका बीओटी जो है वो सरप्लस में जा रहा होगा। ठीक है। आप जरा सुन लें यहाँ पे बात के देखें, एग्जामिनर यहाँ पे नंबर दे देगा, यहाँ सर पे दे बीओडी देगा। जी, बैलेंस बीओडी ऑफ क्या होता है सर ये? बैलेंस ऑफ ट्रेड। छी 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 यार। ठीक है सही सर। है। अच्छा भाई, तो हमारे पास देखें, यहाँ पे अगर कोई बच्चा एक्सपोर्ट्स लिखे, ये लिखे, बात एक ही है। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हम क्या बात कर सकते हैं कि ऊपर हमने देखा था कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड टेली कम्युनिकेशंस, जब कम्युनिकेशंस हमारे जो है वो बेहतर हुए थे, तो इससे हमारे पास क्या होगा, और कम्युनिकेशंस जो है वो बेहतर इस वजह से भी हुए थे क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, हमारी जो टेक है, उसके अंदर कुछ जो है वो एडवांसमेंट जो है वो हो चुकी थी। ठीक है। और हुआ ये कि दूसरे जो आपके फॉरेन कंज्यूमर्स हैं, वो सर क्या कर रहे थे, कंज्यूम जो है वो कर रहे थे। ठीक है। डन। तो इससे ये हो रहा था कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट कंट्रीज जो है उनके साथ क्या था, हमारा लिंक जो है वो था। आपस में ट्रेडिंग करोगे तो लिंक तो बना वही रहेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सप्लेन वन कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक भी कोई भी बता देना, आप पहला पॉइंट भी लिख दोगे तो चलेगा। एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ एन इंक्रीज इन दी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर। सही है, दो एडवांटेजेस आप ये बताइए कि जब हमारे पास ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि स्किल्स वगैरह जो है वो बढ़ रही होंगी। ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास, उसने ऊपर बोला भी कि क्योंकि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो चुकी है, तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो चुकी है, गिर चुकी है। ठीक है। और वर्कर्स, इफ लेट सपोज आर लीविंग जॉब, सही है, या उनको फायर कर दिया गया है, तो भाई दे आर गेटिंग जॉब फॉरेन से, उन्हें जॉब जो है वो मिल जाएगी, उन्हें इतना ज्यादा जो है वो वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स है। और दूसरा हमने ये देखा कि उनके पास क्योंकि नॉलेज थी, तो सर हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अराइज होती है ड्यू टू इम्परफेक्ट नॉलेज, तो वो जो है वो कम हो जाएगी। और एक और खतरनाक अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज ड्यू टू कि हमारे पास अपनी वो स्किल्स इतनी नहीं है। ठीक है। तो ये एक सर हमने जो है, सिक्लिकल 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 नहीं हो एम्प्लॉयमेंट सकती, भी सिक्लिकल नहीं हो सकती। पहले वाले में होगी ना, क्योंकि वो मोबाइल है, वो ऑक्यूपेशनल है उनका, तब उनको टाइम नहीं मिलेगा। जैसे उनकी जब एक जॉब छोड़िए तो दूसरी जॉब ढूंढने में उनको टाइम नहीं लगेगा। सिक्लिकल इज ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड गिर रहा है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अगर अकर हो रही है, तो दैट इज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू वो सही 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 imperfection, से मैंने मिक्स कर दिया, ठीक ठीक। ड्यू टू imperfections, ड्यू टू
हमारे पास स्किल्स वगैरह, तो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल जो है वो आएगी। तो अब यहाँ पे आपको जो है वो कितने नंबर मिल जाएंगे? मैक्सिमम आपको जो है वो, आपको यहाँ पे वो 2 मार्क्स दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि यार हाँ, अगर तो ऑक्यूपेशन मोबिलिटी बढ़ी, लोग वह स्किल्स हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास, अब अक्सर बच्चे लिखते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ी, आउटपुट बढ़ा, सर 3 नंबर दे दो। अबे भाई, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और आउटपुट ये एक ही बात है ना यार। इन द एंड तो बढ़ तो आउटपुट ही रहा है यार। कुछ आएंगे वो लिखेंगे भाई जीडीपी बढ़ गया, भाई एक और नंबर, सर कीवर्ड कीवर्ड लिखा है ये तो। ओ भाई, इसका नंबर नहीं है। आप जीडीपी लिखो, आप इकोनॉमिक ग्रोथ लिखो, आपको नंबर एक ही मिलेगा, क्योंकि इन द एंड बात आउटपुट की हो रही है। ठीक है भाई। अच्छा, तो सर हमारे पास ज्यादा आउटपुट होगा, सही है। तो हमारे पास अच्छा पॉइंट क्या है कि हम अपनी पीईएस को greater than 1 कर सकते हैं, हम अपनी सप्लाई को इलास्टिक कर सकते हैं, हम अपनी सप्लाई, हमारे पास टेंडेंसी होगी, सही है, टू प्रोड्यूस मोर। ठीक है। अच्छा भाई, फिर हमने ये बात करी कि पीडी, ओ सॉरी पीईडी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, पीईएस सही है, सही है, इलास्टिक सप्लाई हमने कर लिया। और जब स्किल्ड वर्कर्स हैं तो वो ग्रेट यूज ऑफ रिसोर्सेज वाला सीन है, ये और अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आपका जो रिसोर्सेज है वो अब कम आइडल जो है वो बचा हुआ है, मतलब कि फारिग रिसोर्स बहुत कम है अब। ठीक है, चलें, तो यहाँ पे भी सर आपको जो है वो 2 मार्क्स आ गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज व्हाई द प्राइस ऑफ जर्मन लग्जरी कार्स में हैव इंक्रीज इन 2018। अब देखो, अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूं तो कोई भी चीज की प्राइस जो है वो कैसे बढ़ती है, तो सर 2 चीजें हो सकती हैं, या तो सप्लाई कम हो जाए, या तो डिमांड बढ़ जाए। प्राइस के बढ़ने के 2 रीजन हैं, सप्लाई कम या डिमांड ज्यादा। इस क्वेश्चन में अगर हम केस पे आते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो भी हुआ है ये डिमांड की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास डिमांड इंक्रीज हो गई थी। क्यों इंक्रीज हो गई थी? क्योंकि सर मेरी जो इनकम है वो इंक्रीज हो चुकी थी। ठीक है, हमारे पास जो अफोर्डेबिलिटी थी वो सर क्या हो चुकी थी, इंक्रीज हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये बात करते हैं कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ी, लोगों की डिमांड बढ़ती है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि फिर क्या होता है, हमारे पास शॉर्टेजेस होती है मार्केट के अंदर, सही है। अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, शॉर्टेजेस होती हैं, तो फिर मार्केट के अंदर प्राइस लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। अब ये शॉर्टेजेस का वर्ड आप लोग लिखें, ठीक है, नहीं लिखें तो चलेगा, आपको नंबर जो है वो मिल जाएगा। दूसरा, हमने ये बात करी कि यूएस लग्जरी कार्स की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, जो कि सर क्या है, सब्सटीट्यूट्स हैं किनकी, टू योर जर्मन कार्स। और हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, जब यूएस लग्जरी कार्स की प्राइसेस बढ़ेगी तो अपनी जर्मन कार्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ये जो आपकी जर्मन कार्स हैं पर वो फ्यूल की इनकी, प्राइस भी कम हुई है ना, कॉम्प्लीमेंट्री को। किसकी? वो फ्यूल की प्राइस भी कम हाँ, हुई है ना। वो भी, वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सर हमारा जो है वो प्राइसेस जो है वो कम हो चुकी है गैस और पेट्रोल की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है यार कि ऑब्वियस सी बात है, गैस एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा कि डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, किसकी? आपके ओरिजिनल गुड की। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यार फिर ग्राफ तो हमने नहीं ये बनाना बोला ना। कि ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको ये है कि आपको डर लग रहा है कि यार क्या पता सप्लाई से रिलेटेड कुछ है, तो आप ये लिख दो कि भाई क्या पता वेजेस जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है और प्राइसेस कम हो चुकी हैं। ठीक है, अब मर्जी है ये,
ठीक है, सॉरी वेट, सब प्राइस बढ़ गई है। सर जी बोले। तो 4 मार्क को डेवलप कैसे करेंगे? नहीं तो मतलब डेवलप कि ही तो है, एक पॉइंट लिखेंगे उसको। पहले नहीं आपने ये मतलब ये जो लिखा। आपने डिमांड वाला जो लिखा है आपने फैक्टर, तो इस हाँ पे आपको डेवलप करने पे 2 नंबर मिलेंगे। हाँ, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सही। ये सब दो दो, ये दो दो मार्क, दो दो मार्क है सब। ठीक ठीक है। है, मतलब एक पॉइंट को लेके उसको थोड़ा सा लंबा करना, जी सर। एक्सप्लेन करना। ठीक है। आगे चलते हैं, 1F पे आते हैं। Analyze whether the strength of German trade unions increased from 2013 till 2016। इसका आंसर लिख के जरा भेजे, जल्दी करें। यहीं लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले भाई बड़ी मेहरबानी होगी कि आपको ओवरऑल ट्रेंड बताना है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड ये बोलता है, दो चीजें बतानी है, ट्रेड यूनियन मेंबरशिप और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका फॉर्मेट सुन लो इस आंसर का। पहली चीज, ओवरऑल ट्रेंड बताओगे कि ट्रेड यूनियन की जो मेंबरशिप है वो गिर रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी सर क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, और आपका जो एनुअल वेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमें यहां से ये बात पता चली, कौन सा पार्ट है, पार्ट एफ में, कि ओवरऑल ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो दो ट्रेंड्स आ रहे हैं। पहला ट्रेंड है कि ट्रेड यूनियन की जो मेंबरशिप है वो गिर रही है। दूसरा, हमारा एवरेज वेज जो है वो बढ़ रहा है। तीसरा, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास एक पॉजिटिव रिलेशन मुझे दिख रहा है। सही है, ये गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है। सही है, डन। अच्छा, नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ट्रेड यूनियंस जो है, अब थोड़ी सी आपको एनालिसिस करनी है। उसने आपको ये बोला है कि यार एनालाइज वेदर स्ट्रेंथ ऑफ जर्मन ट्रेड यूनियंस इंक्रीज्ड फ्रॉम 2013 टू 2016। तो देखो, वेदर का वर्ड जब आ रहा है तो हम लोग ये बात करेंगे कि ट्रेड यूनियन की जो स्ट्रेंथ है वो कम तो हुई है। सही है, ट्रेड यूनियन की स्ट्रेंथ जो है वो क्या हुई है आपकी, कम तो हुई है। सही है, आपके सामने है कि पहले ये मेंबरशिप 18.0 लोग खरीदते थे मिलियन, अब सिर्फ 17.0 मिलियन लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे पास फ्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं, फ्यूअर मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अपने पास फंड्स भी जो हैं वो कम होंगे। जब फंड्स कम होंगे तो आपके जो ट्रेड यूनियन है वो ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास बहुत लोग हैं भाई, तो वो लोग इंडस्ट्रियल एक्शन जो है वो नहीं ले सकते, जिसकी वजह से इनकी जो बार्गेनिंग की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूरा टेबल एक्सप्लेन नहीं हो रहा, थोड़ा सा अपने पॉइंटर्स भी लिखने पड़ेंगे। फिर हमने ये बात करी कि आपके सामने है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, आपके सामने है कि वेज रेट जो है वो ज्यादा है, तो आपके सामने है कि भाई आपके जो वर्कर्स, वाई वर्कर्स विल बी ज्वाइनिंग ट्रेड यूनियन, क्यों, वाई वर्कर्स विल। सर सब्सक्रिप्शन फीस लो हो सकती है, अगर लोग कम होंगे तो लो कर देंगे ना वो फीस। नहीं, सवाल का मतलब क्या है,
सवाल ये नहीं बोल रहा है कि लो करेंगे हाई करेंगे, सवाल ये बोल रहा है कि आपको क्या लगता है टेबल देखते हुए कि ट्रेड यूनियन स्ट्रांग हुआ है या ट्रेड यूनियन वीक हो चुका है? वीक हो चुका है ना। हाँ तो वीक हो चुका है ना। तो सर पॉजिटिव में क्या लिखेंगे? क्या? पॉजिटिव में तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं आएगा ना सर। नहीं नहीं, अभी मैं हूँ यार, अभी मैं कर रहा हूँ, अभी है, पॉइंटर्स हैं, बहुत है। आ जा ओके भाई। ओके। फिर और क्या लिखे यार? तो भाई हाँ, स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज भी हुई है सर। कैसे इंक्रीज हुई है? कि ये जो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो हायर वेजेस हैं, क्या पता दिस इज योर रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या पता ये जो है वो आपका क्या हो, रिजल्ट हो। ठीक है, कि फर्म्स ने आपके यूनियन ने इतना अच्छे तरीके से बात किया कि वेजेस को बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और फिर लोगों ने छोड़ दिया ट्रेड यूनियन। हाँ ये सही बात है, पर ट्रेड यूनियन की स्ट्रेंथ इसलिए ये बता सकता है ये पॉइंट कि भाई देखो, ज्यादा वेजेस इसलिए हुई होंगी क्योंकि ट्रेड यूनियन पहले बड़ा जो है वो पावरफुल होगा। ठीक है। दूसरा, हम लोग ये बात कर सकते हैं कि क्यों ट्रेड यूनियन की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि हम हमारे पास ये जो इंडस्ट्रियल एक्शन था, इसका इफेक्ट जो है वो प्रीवियसली कुछ डोमिनेट कर रहा था। तो इसकी वजह से आपकी जो ये बार्गेनिंग है, ये क्या हो गई है? सर ऐसा हो सकता है सर, आप एक जगह लिख रहे हो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ कम है, दूसरी जगह लिख रहे हो ज्यादा है, तो कैसे चलेगा जरिए? चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है। तो लेकिन ये तो फ्लैशबैक पे ले गए तो क्या? ये आपने यहाँ लिख दिया बार्गेनिंग स्ट्रांग हुई पहले, हो सकती है हो, और अभी हमने लिखा है तो फ्यूअर मेंबर्स। हो सकती है ना, वेदर है ना सर, हो ही सकता है कुछ भी। ये सही है। दो दो मार्क्स के दो पैराग्राफ। हाँ ये सब दो दो नंबर के हैं। ठीक है। और हम लोग ये बात कर सकते हैं यहाँ पे कि कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि यार गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का नेशनल मिनिमम वेज। ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपकी जो है वो वेजेस पे इफेक्ट जो है वो आया होगा। ठीक है। अच्छा भाई, खत्म। अच्छा, ये वो टाइप का क्वेश्चन नहीं है जो हमेशा आता है कि टेबल को एक्सप्लेन कर दो, ये वो टाइप सर नहीं है। जी बोले। सर ये जो गवर्नमेंट वाला पॉइंट है, हम्म। तो इसका मतलब ये है ना कि क्या कहते हैं, जो ट्रेड यूनियन है उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। हाँ तो हाँ सही है सर। ठीक है। सही है। जी। अब हमारे पास एक और पॉइंट यहाँ पे है कि आपके सामने है कि पहले जो है ट्रेड यूनियन का अगर हम लोग देखें तो ये कुछ 42.65% जो है वो आया है अपना। जैनब बेटा ये देखो, ये 42.65 पता है कैसे आया है? ये जो आपने 7% मुझे भेजा है ना, ये आया ऐसे ही कि आप 18.0 को आप डिवाइड करो इसके साथ, 42.2 के साथ। सही है, तो आपके पास आपको प्रोपोर्शन जो है वो पता चल जाएगा कि पहले कितने लोग आपकी जो है वो मेंबरशिप जो है वो खरीद रहे थे। ठीक है। और अब ये हो चुका है 17.0। तो अब आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे? 43.3%, 43.3 मल्टीप्लाई बाय 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 39.3%। ठीक है।
तो ये क्या हो रहा है आपका, ये आपका जो है वो गिर रहा है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं जरा, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। डिस्कस वेदर और नॉट एजिंग लेबर फोर्स विल रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। इजी क्वेश्चन है सर, काफी दफा देखा हुआ है इसको हमने, कि अगर तो बड़ी उम्र की लेबर फोर्स होंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी क्या। पहले तो हम पता है क्या करते हैं कि ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ था हमारे पास कि ये ओल्डर वर्कर्स की वजह से ही फर्म्स वर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट। ओल्डर वर्कर्स की वजह से ही फर्म्स जो है रिलक्टेंट थी टू इन्वेस्ट इन टेक। ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि हमारे पास ये डिस्करेज कर रहा है कि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। तो जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो हमारे पास कैपिटल कहाँ से। दूसरा, ओल्डर वर्कर्स जो है दे आर नॉट यूज टू दी टेक्नोलॉजी, डेली यूज में इतना टेक वो यूज नहीं करते। और दूसरा, बड़े वो रिजिड होते हैं कि हम क्यों इस्तेमाल करें भाई, हम तो वही पुराना अपना इस्तेमाल करेंगे चीजों को। ठीक है, तो वो रिजिड होते हैं और वो चेंज को जो है वो अडॉप्ट नहीं कर रहे होते। हम तो रेडियो ही सुनेंगे भाई, हम नहीं देखेंगे टीवी पे ऐड। सही है। अच्छा, तो भाई इतना कोई टाइम नहीं है कि हम जो है इन्हें जो है फिर ट्रेनिंग देने बैठे। इन्हें सब समझना ही नहीं है बात को। जब ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो सर इनकी जो मोबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। दूसरा, ओल्डर वर्कर्स जो है वो इतने फिट नहीं है, इतने वो जो है वो हेल्दी इनफ नहीं है कि वो कुछ काम वाम कर सकें। सही है, तो वो कोई मेरी एक बात समझ मैनुअल। में आई। क्या बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक एक पॉइंट है। नहीं नहीं, एक पॉइंट कैसा है, ये तो अलग अलग है ना सारे तो। अच्छा अच्छा, नहीं तो तो आपने ओल्डर, इसको लिंक लिंक मैं आपने तो कर ये दिया। मैं तो एक पहले तो ये वाला पॉइंट बताया, फिर मैंने बोला भाई ओल्डर वर्कर्स ही हैं तो ऑब्वियस सी हम्म। बात है कि टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, सही है। इन पे और 3 पॉइंट। ठीक है ठीक है। हाँ, तो ओल्डर वर्कर्स जो है वो मैनुअल वर्क जो है वो नहीं कर रहे होंगे। सही है, जब देखो भाई तबीयत खराब, ये सारे मसले चल रहे हैं उनके, तो ऑब्वियस सी बात है भाई थक जाएंगे भाई बहुत जल्दी। यार हमसे काम नहीं हो रहा, तो स्लो स्लो काम कर रहे होंगे। ठीक है भाई। सर कुछ तो पेंशन भी खा रहे होंगे ना सर, सब्सिडी वगैरह ले रहे होंगे। नहीं, पेंशन की कहाँ से बात आ गई यहाँ पे, सवाल सर वो में जो है ही नहीं ना। सब्सिडी नहीं ले रहे थे सर, ओल्ड वाले जो लोग होते हैं, ओल्ड एज सब्सिडी। ओल्ड ओल्ड वाले लोग सब्सिडी ले रहे होते हैं, पर अभी यहाँ पे ये बात हो रही है कि एक बंदा काम कर रहा है, कंपनी का पार्ट है वो भी लेगा पेंशन। देख नहीं सर, वो नहीं देगा ना फिर। यहाँ पे एजिंग लेबर फोर्स का मतलब ये नहीं है कि कोई एकदम कोई बड़ी उम्र का 70+ बंदा घूम रहा है। यहाँ पे एजिंग लेबर फोर्स का मतलब ये है कि 40-45 ऐसे उम्र के लोग जो हैं वो अब आ चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो हैं वो अनफिट हो रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं जरा। लेकिन इसमें पॉजिटिव बता सकते ना वो एक्सपीरियंस को भी। नहीं अभी मैं आ रहा हूँ ना, अदर साइड पे तो आऊंगा मैं अभी, एक मिनट बस। तो अदर साइड ये बोलती है हमारी कि भाई देखो हमारे पास एजिंग लेबर फोर्स जो है वो प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा कि फर्म्स जो हैं, आपके जो फर्म्स हैं वो उनको पता है कि यहाँ पे तो है भाई शॉर्टेज है वर्कर्स का।
तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैपिटल को इंक्रीज कर दो भाई। ये ऊपर से हमने पॉइंट उठाया है। दूसरा, हमारे पास एक पॉइंट आया अभी के सर बड़े एक्सपीरियंस होते हैं ओल्डर वर्कर्स, स्किल्स ज्यादा होती हैं उनके पास। अब स्किल्स लिखो, क्वालिफिकेशन लिखो, इसमें आपको नंबर एक ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा, ट्रेन कर सकते हैं ये अपने यंग वंस को, ठीक है। ये लोग जो है वो कम से कम मिस्टेक्स जो है वो कर रहे होंगे, ठीक है। जब फ्यूअर मिस्टेक्स होंगी तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज क्वालिटी होगी, एक जैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा होगा। दूसरा, ये जो ओल्डर वर्कर्स होते हैं आपने बड़ा देखा होता है कि ये टाइम के बड़े पाबंद होते हैं भाई, सही है, पंक्चुअल होते हैं, सही है, ज्यादा रिलायबल होते हैं, ठीक है। और दूसरा, वो छोड़ छोड़ के उनका काम ये नहीं होता कि वो बार बार छोड़ छोड़ के जाएं अगर उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हाँ सही सर, है। फैमिली पर्सन होते हैं, नहीं छोड़ देते। इतनी जल्दी वो नहीं छोड़ेंगे, सही है, डन है बात। तो इसी वजह से लोअर रेट ऑफ टर्नओवर, ठीक है। चले, तो ये सारे पॉइंटर्स तो अब लिख लिए हमने। आखिरी क्वेश्चन, डिस्कस वेदर और नॉट इमिग्रेशन विल इंक्रीज अ कंट्रीज बजट सरप्लस। अच्छा क्वेश्चन है, आ जाए। एच, सबसे पहले तो आपका जो लेबर फोर्स है वो बढ़ रहा होगा। क्या पता हमारे पास जो है वो अच्छी क्वालिटी का लेबर आ गया है, हो सकता है ना बाहर से अच्छे लोग आ गए, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, सही है, लोगों के पास इनकम आया, इनकम आया तो टैक्स आया, टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ। इसी तरीके से जब इनकम आया तो वो लोग ने क्या करा, कंजम्पशन करा, कंजम्पशन करा तो हमारे पास जो है वो नॉट जस्ट डायरेक्ट टैक्स कर नॉट जस्ट के डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू भी जनरेट होगा। फिर अपने पास प्रोडक्शन हो रही है साथ साथ, तो टैक्स जनरेट होगा कैसे, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स से भी, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे को तीनों चीजें बताएंगे तो 3 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही है कि नंबर मिल सकते हैं आपको, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, एक, एक और एक। हाउ इनमें एवर, से 8 में से 6 मिल गए। नहीं नहीं भाई भाई, यहाँ मिलेंगे आपको कितने नंबर, आपको जो है वो मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 जो है वो मिल सकते हैं। बहुत कोई टाइट लिखा हो तो 4, वरना वन 3 साइडेड का है। आप एवरेज लगाएं, ठीक है। हाउ एवर, क्या पता कुछ इमिग्रेंट्स आए हैं बट वो बोल रहे हैं यार वो खुद सर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट शायद। वो खुद डिपेंडेंट आ गए, तो इससे सर क्या होगा, तो ये भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो इससे बजट वर्किंग सरप्लस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। वर्किंग पॉपुलेशन, वो वर्किंग हाँ, वर्किंग पॉपुलेशन का आप देख लें, वर्किंग मैं लिख देता हूँ उसको। तो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, डिपेंडेंट्स आ रहे हैं। अब ये आप जो बात करो ना, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और जो डिपेंडेंट है, यहाँ पे आपने बात कर दी ना, ऑटोमेटिकली ये बात समझ आ गई कि या तो वो लोग आ रहे हैं जो कि काम नहीं कर सकते, या तो वो लोग आ रहे हैं जो कि लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। तो लेबर फोर्स का पार्ट कौन नहीं होते, या तो फुली इन्फेंट बच्चे हो गए एकदम छोटे, या फिर वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इससे सर गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है, ठीक है। द गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब आप लिखो तो आगे लिख देना कि किसकी बात कर रहा हूं मैं,
अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की बात हो रही है यहाँ पे। सर यहाँ लिख सकते हैं, पेंशन लिख सकते हैं सर यहाँ। हाँ लिख दो, चलेगा। लेकिन वो क्यों देंगे अगर बाहर से हमारे बंदे से पैसे भी देंगे? नहीं, अनएम्प्लॉय हम लोग लिख सकते हैं ना, पेंशन इसलिए लिख सकते हैं, गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की जगह आप पेंशन दे दो। बात वही है ना, पेंशन हो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो उसको मिलती है जिसके अगेंस्ट में कोई आप काम नहीं ले रहे होते, ठीक है। दूसरा सर, ऐसे लोग आ गए हैं, गवर्नमेंट को एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसी तरीके से हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो है वो हाउसिंग फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या नहीं है। दूसरा हमारे पास ये है कि जब ज्यादा लोग आएंगे ना, जब पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटर्नल कॉस्ट भी क्रिएट होंगी, यहाँ आएंगे। सही है, तो कुछ ना कुछ पॉल्यूशन के अंदर भी जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहे होंगे, तो फिर गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या हो जाएगा, वो जरा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। चलें सर, इसकी जो हम लोग को नंबर मिल सकते हैं वो यही है कि एक एक यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 मिल सकते हैं, बट हम लोग समझेंगे कि हमें मिला है एक ही, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है वो 1 नंबर। सर जी बोलें आप। सर इधर डिमांड पुल इन्फ्लेशन का पॉइंट आ सकता है? कैसे आएगा पॉइंट?